नमस्कार। पंचायती राज सफाई कर्मी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुमार गुप्ता के नेतृत्व में जिलाधिकारी को जनता दरबार में 7 महीने से लंबित वेतन के लिए मांग पत्र सौंपा। इस दौरान उपेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। प्रदेश स्तर पर शासनादेश शीघ्र जारी किया जाना चाहिए, नहीं तो सफाई कर्मी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मेरा नाम कुमारी पुनीता सिंह है, प्रखंड छौड़ा दानो, पंचायत हुआ दरबार। तो आप यहाँ लोहिया ग्राम सभा सचिव हैं, तो अगर आप ऐसा सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती, जैसा कि आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, तो आगे आपका कदम क्या होगा? वही हम लोग का कदम होगा जो 14 नवंबर का फिर हम लोग धरना पर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत कर्मी लोग हैं इसी पर आधारित है। उन लोग का 1 रुपया नहीं है कि उन लोग राशन खरीद के उन लोग खाए। बहुत भूखमरी पे आ गया है। हम लोग प्रखंड में जब भी जा रहे हैं तो वहाँ भी कुछ नहीं सुनने के मिल रहा है। बीडीओ सर बोले हैं कि ठीक है मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा सर? 5 महीना 6 महीना हो गया, अभी तक हम लोग को कोई सुनवाई नहीं मिल रहा है। लेकिन अब हम लोग डीएम सर के जो दिए हैं वहाँ से अगर नहीं मिलेगा हम लोग को कुछ सूचना, तो हम लोग 14 नवंबर के फिर हम लोग धरना पर यहाँ पर आ जाएंगे और अनशन पर बैठ जाएंगे। चलिए, आज आप लोग जिस लिए आपने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, उसकी पहले आपको बहाली जब की गई थी, क्या गाइडलाइन था, इसके विषय में आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए महाशय, हम लोग का जो मिशन निदेशक महोदय जो हैं वो 2021 में दिशा निर्देश जारी किए और उसी दिशा निर्देश में हम लोग पूर्व में स्वच्छाग्रही के रूप में काम करते थे। उन्हीं के दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग चयन हुए विभिन्न पूरे जिले के विभिन्न पंचायतों में और विभिन्न वार्डों में हम लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी के साथ में हम लोग काम करते चले आ रहे हैं। लगातार सन 2022 में हम लोग काम को शुरुआत की, जनवरी फरवरी में हम लोग काम शुरू किए 2022 से, और लगातार अभी तक हम लोग काम करते चले आ रहे हैं। उन्हीं दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग जो है का मानदेय उसमें लिखा हुआ है 9.8 कंडिका संख्या और उनके अंग नियमावली संख्या अंग में यह निर्देशित किया हुआ है कि एसबीएम के हम लोग का एसबीएम के तहत प्रथम वर्ष एसबीएम के तहत हम लोग का मानदेय मिलना था। सो हम लोग को 1 साल मिल गया। उसके बाद उसी गाइडलाइन में उसी दिशा निर्देश 9.8 के कंडिका अंग में यह निर्देशित किया हुआ है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी का मानदेय प्रथम वर्ष 1 साल तदुपरांत ग्राम पंचायत के 15वीं के टाई निधि से मिलना था। सो वही काम को बाधित हुआ है। अब हम लोग का एसबीएम से तो मिल गया और उसी गाइडलाइन के आधार पर हम लोग का नौकरी भी मिला, उसी गाइडलाइन के अनुसार हम लोग का मानदेय मिला और उसी गाइडलाइन में यह लिखा हुआ है कि तदुपरांत 15वीं के टाई निधि से मिलना है, जो कि वह नहीं मिल पा रहा है। स्वच्छता अभियान को जैसे आप लोग सफल बना रहे हैं, तो इसको लेकर के आप आज जिलाधिकारी महोदय से मिले, आपकी क्या मांग थी? मेरा मुख्य मांग यही था कि हम लोगों ने विगत पिछले 2022 में यानी 15/4/2022 से हम लोगों ने काम किया, जो कि 15/4/2023 तक हम लोगों का मानदेय सही सलामत मिलते चला आया। उस समय तक हमारे कर्मी जितने भी हैं वार्ड कर्मी वो बहुत बढ़िया से काम किए और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जितना भी गाइडलाइन में लिखा हुआ कि यूजर चार्ज तहसीलना है, वार्ड वाइज काम करना है, ठीक उसी प्रकार हमारे कर्मी ने काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि 15/4/2023 से आज तक यानी 3/11/2023 तक ने हम लोगों को अभी तक 1 रुपया का मानदेय न जिला से बताया जा रहा है कि कहाँ से दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, न प्रखंड से बताया जा रहा है। दूसरी बात कि एक तो हम लोगों का मानदेय नहीं मिल रहा है, दूसरी बात है कि हमारे जितने भी कर्मी हैं रोज़ कमाने खाने वाले कर्मी हैं, हालांकि इन लोगों को वाजिब सैलरी भी नहीं दी जाती है, मात्र 100 रुपया प्रतिदिन दिया जाता है। वो भी मानदेय इस बिहार के महापर्व छठ के समय भी न कोई लिमिट है कि इन लोगों का मानदेय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यही ज्ञापन हमने आज डीएम साहब को सौंपा कि हम लोग का ये समस्या है और ये समस्या के कारण है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में काम करने के लिए बहुत कठिनाई हो रही है और आज यूजर चार्ज पे भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है।